हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस के प्रश्न होंगे जो कि टॉप 25 प्रश्न हैं। ये आपके साथ आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग और अग्निवीर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1528 में, ठीक है, चंदेरी के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। तो याद है, ठीक है, तो याद रखिएगा चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। ठीक है, जिसमें मेदिनी रॉय की हार हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर विधान परिषद जो है इसे समाप्त किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिमूव करना था तो जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? याद रखिएगा, सीरिया के जो राजा थे उससे यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बिंदुसार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? यह है मिल्खा सिंह की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मिल्खा सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? तानसेन के गुरु की बात हो रही है, तो तानसेन गुरु कौन थे? ये थे स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, या जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, C3H8 के रासायनिक सूत्र वाले हाइड्रोकार्बन के एल्केन श्रृंखला की एक रंगहीन और गंधहीन गैस कौन सी? याद रखिएगा, C3H8 जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है प्रोपेन का। ठीक है, C3 किसका होता है? प्रोपेन का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो सदन या राज्य विधानमंडल के सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण है? किसका मिश्रण है? नृत्य, संगीत और अभिनय का। ठीक है, इसमें कहानियों का नाट्यकरण करता है और जो ज्यादातर भारतीय महाकाव्य से लिए गए हैं। तो ये कौन सा नृत्य है? ये नृत्य है कथकली, जो कि कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का नृत्य होता है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है कथकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा मौसम है जो भारत का हिस्सा नहीं है? भारत के 4 मौसम का हिस्सा नहीं है, तो यह दक्षिण पूर्वी मानसून का मौसम। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मानसून का मौसम जो है इंडिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? तो तंत्रिका ट्यूब दोष को कौन सा एसिड रोकता है? कौन सा विटामिन रोकता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन जो था ये 1925 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने ग्लव्स का उपयोग नहीं होता है? नहीं की बात हो रही है स्पेशली, तो याद रखिएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें बॉल पे ग्रिप बनाने के लिए
हम लोग जो है नंगे हाथ से खेलते हैं या फिर बिना ग्लव से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होलिका दहन कब होता है? ये होता है फागुन पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और इसके अगले दिन होली होता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली का त्यौहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ खालिस्तान से भरपूर होते हैं। तो पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनमें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और इसमें फैट भी पाया जाता है, याद रखिएगा फैट भी अत्यधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है पहले। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को 25 मार्च 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा देखिए यह विधेयक संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1967 में संशोधन करना चाहता है। यह गलत है। तीसरा देखिए यह विधेयक अधिनियम के तहत 3 नगर निगम को दिल्ली नगर निगम नामक एक निगम से प्रतिस्थापित करता है। यह भी सही है। तीसरा नंबर भी सही है। चौथा यह विधेयक में कहा गया है कि नए निगम में कुल सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 134 सही है। तो 134 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिब्रो एक विशेष खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल में खेलता है? तो लिब्रो जो है किस खेल का है? तो ये है वॉलीबॉल का। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है, कौन सा पाइपलाइन है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में GAIL भी कहा जाता है, गेल, ठीक है। ये कंपनी जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की संचालन करती है और रखरखाव भी करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वर्ष 2019-21 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 5वें दौर के दौरान, ठीक है, नवजात मृत्यु दर क्या है? तो इंडिया में नवजात मृत्यु दर कितना है? 24.9। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा, ठीक है, गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर A सही होगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ये अभी इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, 11,320, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए सितंबर 2023 में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण योजना CBP किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, ये DPSP से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी किन राज्यों में स्थित है? तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। दिसंबर 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए सलाहकार समूह का गठन किया। निम्नलिखित में से किसने समिति का अनुमोदन किया था? तो समिति का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।